हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमा मैम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए ठीक है। अब अपने चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अबाउट किंगडम प्लांटी। ठीक है, इसमें हमने उनका सब डिवीजन देखा था। दैट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड और नॉट, देन वस्कुलर बंडल प्रेजेंट और नॉट। आफ्टर दैट plants to produce seed or plant can't produce seed and necked seed. After that bear seed inside the fruits, that means flowering plants. अब जब हम ये पढ़ रहे थे उसके बाद हमने थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स देखे थे। थैलोफाइटा में मैंने आपको एग्जांपल दिया था जस्ट लाइक एल्गी का। ठीक है, तो थैलोफाइटा बोला जाए तो आप एल्गी को ध्यान कर लेंगे। बिल्कुल सभी के घर पे लग जाती है ना बरसात में। ठीक है, इनमें फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये आपको मालूम ही है, बट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। दैट मीन्स रूट एंड स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, इसमें एक्चुअली रिप्रोडक्टिव जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता, ये अभी आपने देख लिया था। एंड एल्गी एंड फंजाई में डिफरेंस भी देख लिया था। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो क्लास है थैलोफाइटा वो कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। प्लांट्स डू नॉट पजेस वस्कुलर टिश्यू, दैट इज़ ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो अब हम ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल एंड मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट, जिसमें एम्ब्रियो स्टेज होता है। सिंपल होंगे, नॉन वस्कुलर होंगे और उसमें एम्ब्रियो स्टेज पाया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबिया का मीनिंग जानते हैं? जस्ट लाइक फ्रॉग एम्फीबिया है। ही कैन सर्वाइव इन द वाटर एज वेल एज इन द लैंड। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जीते हैं, लेकिन लाइफ की कुछ स्टेजेस के लिए वाटर एसेंशियल होता है। ठीक है, ये मॉइस्ट और शेडी प्लेस पे ग्रो करते हैं, जैसे डिचेस, पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स, वहाँ के किनारे किनारे, ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम, सॉइल। ठीक है, वेट हिल्स पे और ऐसे ही मिलते जुलते हैबिटेट्स पे सरवाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि उनकी लाइफ की कुछ स्टेजेस के लिए पानी की नीड है और वो टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, एम्फीबियन। ओके, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट मीन्स स्टूडेंट्स हैप्लॉइड बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। फ्लैट होता है, ग्रीन होता है इसका इनका थैलिस, और ट्रू लीव्स का अब्सेंस होता है, या ट्रू लीव्स की कमी होती है, नहीं होती इनमें ट्रू लीव्स। ठीक है, इसमें राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? राइजोइड्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, बताया है आपको मैंने। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया कहेंगे एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है कब? फर्टिलाइजेशन पे। सेप्रोफाइट जो है वो पैरासाइट मतलब सेप्रोफिटिक स्टेज जो होती है वो पैरासाइट और गैमेटोफाइट के ऊपर सरवाइव करती है। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो लिवरवर्ट, रिक्शिया एंड मर्केंशिया, देन हॉर्नवर्ट, मॉसेस, फ्यूनेरिया, ये सब जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो कहीं कहीं पर रोक रोक के ना आप सारी चीज़ें नोट भी करते जाया कीजिए, जिससे आपके पास एक नोट्स रेडी होता जाएगा। ठीक है, देन ब्रायोफाइटा हो गया। अब यदि वस्कुलर टिश्यू है तो क्या होगा? तो आइदर प्लांट सीड प्रोड्यूस करेगा और नहीं करेगा। यदि प्लांट सीड प्रोड्यूस किया तो वो सब क्लास या डिवीजन टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा मीन्स फर्स्ट वस्कुलर टिश्यू प्लांट। फर्स्ट वस्कुलर टिश्यू प्लांट। ठीक है, देन प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मीन्स डिप्लॉयड, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए अलग अलग ऑर्गन होंगे, और इनमें रूट्स, स्टेम और लिव्स सच में होती है।
दैट मीन्स ये फर्स्ट ट्रू प्लांट है. ओके. देन सभी पार्ट्स में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो एक डेफिनेट बोलना चाहिए क्रम में लगे होते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन अकर्ड बाय द स्पोर प्रोड्यूस अंडर द स्पोरोगोनिया. स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स के बेसिस पे क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. देन स्पोर्स डिफरेंट टाइप का होता है. छोटा वाला माइक्रोस्पोर होता है और बड़ा वाला क्या होता है, मेगास्पोर होता है. छोटा वाला माइक्रोस्पोर और बड़ा वाला मेगास्पोर. तो स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोर किसे कहेंगे, माइक्रो मतलब छोटा. आपको मालूम है पॉलिन ग्रेन ओवरी के कंपेयर में बहुत छोटा होता है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि एंथ्रीडिया जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड आर्किगोनिया जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ओके. फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो एम्ब्रियो के अंदर ही डेवलप होता है. इसका एग्जाम्पल है एजोला. एजोला सुना होगा आपने. नेफ्रोरेपिस हो गया, टेरिडियम हो गया. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं, वो है टेरिडोफाइटा के. ओके. क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड पे, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. देन अब ये आप क्या पढ़ रहे हैं, अब आप अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल में टेरिडोफाइटा. ठीक है. अब टेरिडोफाइटा में दो सब क्लास है, दैट इज क्रिप्टोगैमी एंड फनेरोगैमी. व्हाट आर दैट, क्रिप्टोगैमी एंड फनेरोगैमी. ठीक है, इन्हें आप सब किंगडम भी कह सकते हैं. क्रिप्टोगैमी में सीडलेस प्लांट, फनेरोगैमी में सीड है जिनके. ठीक है. क्रिप्टोगैमी जो बोलना चाहिए क्लास होती है ना, वो नॉन वस्कुलर टिश्यू एंड मतलब उसके पास दोनों होता है. क्या होता है, नॉन वस्कुलर और वस्कुलर दोनों टिश्यूज उसके पास होते हैं. देन प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लिव्स में डिफ्रेंशिएटेड हो सकती है, बट ये जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये ट्रू होगा. नेक्स्ट, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. हवा में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें. इनको किसकी नीड होगी, इनको वाटर की नीड होगी. ओके. देन व्हाट अबाउट द फनेरोगैमी, सीड्स वाले प्लांट होते हैं, वस्कुलर प्लांट्स बस आते हैं इसमें. देन प्लांट बॉडी जो है वो टू रूट और स्टेम और लिव्स में डिफ्रेंशिएट होती है, और वाटर जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें कंपलसरी नहीं है. ठीक है. देन अब हम चलते हैं जिम्नोस्पर्म पे. किस पे, जिम्नोस्पर्म. ये जो जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है, उसके कैटेगरी के या उसके अंडर में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो नंबर है उसका वो करोड़ों तक जाता है. ठीक है. दैट मीन्स a group that have spermatophyta in which the seeds are naked in the sporophyll are suggested to form cones. ठीक है. नाउ एक्चुअली में ये जो क्लास जिम्नोस्पर्म होता है ना, इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो वस्कुलर तो होते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा हरे भरे रहते हैं और वुडी, मतलब इनकी जो स्टेम है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है. ठीक है. अब जो इनके स्पोरोफिल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कोन्स बनाने लग जाते हैं. ठीक है. मेल और फीमेल कोन क्या बनेगा, सेपरेट सेपरेट बनेगा. जो फीमेल का एग है वो ओव्यूल के अंदर रहेगा. ठीक है. देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करता है, ओव्यूल जो है वो क्या बन जाता है, सीड्स बन जाता है. ठीक है. दैट सीड्स आर नेक्ड एंड नॉन इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट. ये जो सीड्स होते हैं ये नेक्ड होते हैं और फ्रूट के अंदर लपेटे बिल्कुल नहीं रहते. ठीक है. फिनिश हुआ. नेक्स्ट वन इज
एंजियोस्पर्म, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म का आपने एग्जाम्पल नहीं देखा, साइकस, ठीक है, पाइनस, ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स? ये सब जो है वो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म इज द सब डिविजन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा या सीड प्लांटेड, ठीक है, विच इंक्लूड इनसाइड द प्लांट इन विच द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन द फ्रूट सॉरी, ठीक है. इसमें क्या आता है? इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं और जो आपका सीड रहता है वो फ्रूट में एनक्लोज रहता है. फ्रूट से चारों लग रहा है वो हीटने लग जाता है. नेक्स्ट वन इज वस्कुलर प्लांट होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. फ्लावर में कुछ स्टेमन्स एंड कार्पल होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. दैट मीन्स इसमें पिस्टिल और कार्पल दैट आर द पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, प्रेजेंट है. देन द सीड एनक्लोज्ड एम्ब्रियो इज मेंटेनेचर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, बॉडी के कंपेयर में वो जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट. तो इसी में आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बीच में डिफरेंस. नेक्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस आपने नोट किया. देन अब इसी जिम्नोस्पर्म का 2 पार्ट है सब डिवाइडेड. व्हाट इज दैट? दैट इज डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स. मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल, ठीक है. द ग्रुप ऑफ मोनोकोटिलीडन्स इंक्लूड दोज फ्लावरिंग प्लांट्स विच द एम्ब्रियो पोजेस सिंगल साइटोस्केलेटन, ठीक है. इनके एम्ब्रियो में क्या होता है? इनके एम्ब्रियो में सिंपल साइटोस्केलेटन होता है. एंड प्लांट बियर फिलामेंटस, प्लांट बियर फाइब्रस, ठीक है. रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट नहीं पाई जाएगी इसमें. क्या पाया जाएगा टैप रूट के अलावा? बताओ फाइब्रस रूट पाई जाती है, ठीक है. देन लीफ जो है वो पैरेलल वेनिशन में होती है. ऑलमोस्ट मकई में भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है ये ऑलमोस्ट बोलना चाहिए कि सिंगल नेक्ड ही होते हैं, मतलब सीड फ्रूट के अंदर नहीं रहते, ठीक है. अब एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम पहले बता दूं आपको डाइकोटिलीडन, उसके बाद मैं आपको डायग्राम बताती हूँ. फिर डाइकोटिलीडन मतलब जब हम फ्रूट की आउटर कवरिंग को छील देंगे तो जो आपका फ्रूट है वो 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड होता है, ठीक है. अब इस ग्रुप में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो 2 एम्ब्रियो पोजेस कर सकते हैं, ठीक है, या 2 साइटोस्केलेटन प्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब बीच से या सेंटर से कहीं पर डिवाइड करो तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए उसको डाइस्केलेटन कहा जाता है, ठीक है. एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पी हो गया, पी प्लांट, ग्राम प्लांट, ठीक है. देन मस्टर्ड, ये सारे जो है ये क्या है? डाइकोटिलीडन. क्यों? क्योंकि आप चक्री में जब दरोगे तो ये अपने 2 पार्ट में होके निकल जाते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक था किंगडम प्लांटी, ये यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है. अब आपने आज क्या पढ़ा? थैलोफाइटा तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था. ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में आपने जाना कि वो होता क्या है, ठीक है. अब इसके लिए आप क्वेश्चंस नोट करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एल्गीज एंड फंजाइज. डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इज, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन, देन फर्स्ट नंबर ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है. नेक्स्ट वन इज what? Next one is what? Next one is difference between angiosperm and gymnosperm. Angiosperm and gymnosperm. Next question is
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डाइकॉट सीड्स? विल यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस. ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप लोग करके रखेंगे. ठीक है, और हायरार्की को बहुत अच्छे से कर लेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, उसे आप थोड़ा पढ़ के रखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो पे ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए. ठीक है.